हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग? बोलो भाई। देखो भाई, आज जो है सभी साथी ध्यान से क्लास पढ़ेंगे भाई। आज से जो है हम नंबर सिस्टम की क्लास 5 लेकर आए हैं आपके लिए। और नंबर सिस्टम में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं भाई। और नंबर सिस्टम में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है भाई। देखो, ये टॉपिक जो है वो नंबर सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है कि नंबर सिस्टम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना होती है कि भाई हमसे क्या कर देता है कि नंबर्स ऑफ जीरोस पूछ लेता है। मतलब हमसे ये कह देगा कि भाई कुछ संख्याएं हमें गुणनफल में दे देगा। ये कह देगा कि भाई अगर हम इन संख्याओं का गुणनफल कराएं तो हमें अंत में, या ये कह देगा कि भाई अंत में जीरो की संख्या बताइए, या ये कह देगा कि भाई दाहिनी तरफ जीरो की संख्या बताइए। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि गुणनफल के अंत में या दाहिनी तरफ जीरो कितने आएंगे। ठीक है भाई, जीरो कितने आएंगे, इसके बारे में हमसे जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे कि भाई कैसे जो है हम निकालते हैं कि भाई किसी भी संख्याओं के गुणनफल के अंत में जीरो जो है वो कैसे आते हैं। ठीक है, आज हम यही पढ़ेंगे। और क्लास शुरू करने से पहले मैं कह देता हूँ कि भाई हाँ, एक और ज़रूरी बात है कि पहले तो सभी लोग, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। ठीक है, ये काम कर दिया करो भाई। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और जो लोग देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर दो। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और जो है क्लास का पूरा लाभ उठाएं। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो, कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए रीजनिंग की क्लास भी लेकर आऊँगा। ठीक है, मैंने कल कहा था कि मैं आपके लिए रीजनिंग की क्लास लेकर आऊँगा और उसमें क्लॉक और कैलेंडर के भी जो है क्वेश्चन, क्लॉक और कैलेंडर से शुरू करूँगा। ठीक है, तो रीजनिंग की क्लास भी आज आपको मिल जाएगी। अभी देखो, ये सुबह के टाइम जो है मैथ की क्लास शूट हो रही है और ये अभी अपलोड हो जाएगी आपको जो है लगभग 10-11 बजे जो है आपको क्लास ये मिल जाएगी। ठीक है, 12 बजे तक। और दोपहर में रीजनिंग वाली क्लास शूट हो जाएगी तो शाम को जो है रीजनिंग के भी जो है आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो दोपहर में आपको ये मैथ वाली क्लास मिलेगी और शाम के समय में जो है रीजनिंग वाली क्लास मिल जाएगी, दोनों मिलेंगी। ठीक है, तो शाम के टाइम जो है रीजनिंग की क्लास भी देखना जो है मत भूलिएगा। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास, अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, कि कैसे हम बताते हैं कि भाई लास्ट में जीरो कैसे आएंगे। ठीक है, देखो जीरो आने का कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो ध्यान से समझो। देखो, मैं आपको आपके सामने कुछ बातें लिखता हूं। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि मैंने कुछ संख्याएं लिखी, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, सबसे पहले मैंने लिखा 1 गुणा 2 गुणा 3। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर इनका गुणनफल कितना आएगा। तो आप मुझे कहोगे भाई 3 दूनी 6 एकम 6, इसका गुणनफल कितना आया, 6 आया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो मैंने संख्याएं लिखी हैं और मैंने इनका गुणनफल कराया है, अब गुणनफल जो आया मैं आपसे पूछता हूं कि भाई दाहिनी तरफ जीरो कितने आए। तो आप कहोगे कि भाई दाहिनी तरफ तो जीरो कोई नहीं आया, यानी कि इसमें जीरो आए ही नहीं दाहिनी तरफ, यानी कि इस साइड। ठीक है, संख्या के इस साइड जो है वो जीरो नहीं आए, अंत में जीरो आए ही नहीं। ठीक है, अब मैंने संख्या आपको और बदल दी, मैंने संख्या दे दी भाई 1 5 3 और मान के चलो मैंने 7 दे दी संख्या। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ इनका गुणनफल कराइए। तो आप कहोगे भाई 7 या 21 और 21 बन जाए 105। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई दाहिनी तरफ जीरो जो है कितने आए। तो आप कहोगे भाई बीच में तो जीरो आ गया, लेकिन संख्या की दाहिनी तरफ अंत में तो जीरो अभी भी नहीं आए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जब मैंने ये संख्याएं ली तब भी जीरो नहीं आए, ये संख्याएं ली तब भी जीरो नहीं आए। ठीक है, अच्छा ठीक। अब मैं आपसे कहता हूं एक संख्या में एक टाइप की और ले लेता हूं। जैसे मैं आपसे कहूं भाई 1 गुणा 5 गुणा 2 और गुणा मान के चलो हमने 3 ले लिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई बताइए जीरो कितने आएंगे। तो आप कहोगे भाई 3 दूनी 6 बन जाए 30। क्या बताओ जीरो आया कि नहीं आया। अब आप कहोगे कि भाई अंत में जो है सर जी एक जीरो आ गया है। ठीक है, मतलब जब मैंने ये संख्याएं ले ली तो अब दाहिनी तरफ हमें एक जीरो जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझो कि आखिर यहाँ जब हमने ये दो संख्याएं ली थी तब हमें कोई भी जीरो नहीं मिला था। आखिर हमने ये संख्याएं लेने पर हमें एक जीरो मिल गया, आखिर ये क्यों मिल गया, यही कॉन्सेप्ट है समझने वाली बात। ठीक है,
देखो यहाँ पर जीरो बस इसलिए मिल गया। अभी आप मुझे एक बात बताओ, जब मैंने ये संख्याएं ली हैं तो इसमें एक 2 आया लेकिन 5 नहीं आया, ठीक है, 2 का फैक्टर आया लेकिन 5 का फैक्टर नहीं आया, इसीलिए जो है यहाँ पर जीरो नहीं आया। यहाँ पर देखो 5 का फैक्टर आया लेकिन 2 का फैक्टर नहीं आया, इसलिए यहाँ पर भी जीरो नहीं आए। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर 5 का भी फैक्टर आ गया और 2 का भी फैक्टर आ गया, और 5 और 2 के फैक्टर कितने आए, एक एक आए। देखो 5 और 2 का जो जोड़ा जो बना, जो जोड़ा कितना बना, एक बना, इसलिए दाहिनी तरफ जीरो कितने आए हैं, एक आए हैं। देखो कहने की बात सीधी सीधी ये है कि जो नंबर्स के लास्ट में जो जीरो आते हैं वो डिपेंड करते हैं कि हमें 5 और 2 के फैक्टर्स कितने मिल रहे हैं, 5 और 2 के जो है वो फैक्टर्स कितने मिल रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान रखना कि 5 और 2 के जितने जोड़े बन जाएंगे, ध्यान रखना कि 5 और 2 के जितने जोड़े बन जाएंगे संख्या के आखिरी में उतने ही क्या हमें मिल जाते हैं, जीरो मिल जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं, मैं थोड़ी एक संख्या और बढ़ा देता हूं, जैसे मैं कहूं कि भाई 1 2 3, ठीक है, और मैं 5 और इंटू 8, और एक संख्या मैंने और ले ली, 5 और ले ली, ठीक है। अब मैं कहता हूँ भाई इसमें कितने जीरो आएंगे, तो आप जरा मुझे गुणा कराओगे तो देखो यहाँ पर आएगा 3 दूनी 6 बन जाए 30, और 30 बन जाए कितना आ जाएगा 150, और 15 अट्ठे कितना 120, कितना गुणनफल आएगा 1200 आएगा। इन संख्याओं का हम गुणनफल करेंगे। तो अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर जीरो कितने आ गए, दाहिनी तरफ 2 जीरो आए। अब देखो ये 2 जीरो क्यों आए, क्योंकि अगर देखो 2 जीरो आ रहे हैं इसका मतलब 5 और 2 के जो जोड़े बन रहे होंगे वो कितने बन रहे होंगे, 2 बन रहे होंगे, तभी 2 जीरो आए। देखो एक तो 5 और 2 का जोड़ा ये वाला बन रहा है, और एक 5 का जोड़ा देखो यहां से बनेगा, एक 5 यहां से आ गया, और देखो 8 में 2 के फैक्टर 3 है, 8 को हम ऐसे ही तो लगेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, तो इसका 2 का एक फैक्टर और 5 के फैक्टर के साथ एक जोड़ा बना लेगा, तो एक जीरो इसका आएगा और एक जीरो जो है हमारा 5 और 2 वाले का इसका आएगा, इसीलिए यहाँ पर 2 जीरो आए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब सीधी सीधी बात यह है कि 5 और 2 के हमें जितने जोड़े मिल जाते हैं संख्या के लास्ट में उतने ही क्या आ जाते हैं, जीरो आ जाते हैं भाई। ये इसका जो है जीरो आने का मेन रीजन है, मेन रीजन यही है जीरो आने का कि 5 और 2 के हमें जोड़े मिल जाना, ठीक है भाई। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो अब जैसे हम यहां से क्वेश्चन लेते हैं भाई, क्वेश्चन देखो, अब हम एक क्वेश्चन यहां से लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है, यदि एक से लेकर 10 तक की 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, यदि 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं गुणनफल में लिखी जाएं, ठीक है, यदि 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं गुणनफल में लिखी जाएं तो दाहिनी तरफ, या अंत में कह लो एक ही बात है, ठीक है, तो दाहिनी तरफ आने वाले शून्यों की संख्या याद कीजिए, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन मैंने इस तरह से लिखा है कि यदि 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं गुणनफल में लिखी जाएं तो दाहिनी तरफ जीरो कितने आएंगे, ठीक है। तो देखो लिख लेते हैं भाई, 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, कोई घट रहा, ठीक है। तो देखो ये 1 से लेकर 10 तक की मैंने सभी प्राकृतिक संख्याएं लिख ली, और मुझे बताना है कि इसमें जीरो कितने आएंगे, आखिर हम इन सबका गुणा कराएं तो जीरो कितने आएंगे। तो देखो मैंने आपको अभी अभी बताया कि जीरो कब आते हैं, जब हमें 5 और 2 के क्या मिल जाते हैं, जोड़े मिल जाते हैं। जितने 5 और 2 के हमें जोड़े मिल जाएंगे संख्या के आखिरी में उतने ही क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे, ठीक है भाई।
अब देखो जोड़े यहाँ पर कितने मिल रहे हैं। अब देखो एक तो 5 का फैक्टर यहाँ पर है और एक 2 का फैक्टर, 2 के फैक्टर तो बहुत जगह है, ठीक है। तो देखो 5 और 2 का जोड़ा एक ये मिला। और हम देखो 10 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 गुणा 2। तो देखो 5 और 2 का एक जोड़ा यहाँ पर मिल गया। देखो 5 और 2 का एक जोड़ा यहाँ पर मिला, एक जोड़ा यहाँ पर मिला। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें 2 के फैक्टर तो आपको बहुत जगह से मिल जाएंगे। देखो एक यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा और यहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है। 2 के फैक्टर तो आपको बहुत जगह से मिल जाएंगे, लेकिन 5 का फैक्टर आपको कहीं नहीं मिलेगा। 5 का फैक्टर एक यहाँ पर मिलेगा और एक यहाँ पर मिलेगा। 5 के फैक्टर केवल 2 ही आपको मिलेंगे। अगर 5 के फैक्टर आपको 2 मिल पाएंगे तो फिर वो 2 के फैक्टर्स के साथ जोड़े भी तो 2 ही बना पाएंगे। तो अगर जोड़े 2 बन पाएंगे, अगर जोड़े 2 बन पाएंगे तो जीरो भी कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर मैं इस तरह से लिखूंगा कि अगर 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को गुणनफल में लिखा जाए तो अंत में जो जीरो आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। अंत में जीरो कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। अब देखो कहने का मतलब ये हुआ कि देखो अगर हम इस तरीके से अगर सवाल को लगाते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी। देखो ये मैंने बेसिक इसका बताया था कि जीरो आते कैसे हैं, लेकिन अगर आप हर सवाल को इस तरह से लगाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्या क्रिएट हो जाएगी। और जब वो सवाल बड़े बड़े आएंगे, देखो अभी तो क्या था, संख्याएं 1 से लेकर 10 तक ही थी, तो हमने देख के बता दिया कि 5 का फैक्टर एक यहाँ पर मिलेगा, एक यहाँ पर मिलेगा और इसमें जीरो जो है वो 2 आएंगे। लेकिन संख्याएं अगर बहुत बड़ी हो जाएंगी, जैसे मान के चलो संख्या ये कह दे भाई 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याएं जो है गुणनफल में लिखी जाएं, तो दाहिनी तरफ आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब देखो हम 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखेंगे और लिखने के बाद जो हम फैक्टर ढूंढेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तब हम देख के इसको नहीं बता पाएंगे कि भाई 5 के फैक्टर कितने हैं और 2 के फैक्टर कितने हैं। तो देखो ये तो कहने का मतलब ये रीजन था, मैंने रीजन बताने के लिए ये सब कराया, लेकिन आपको सवाल ऐसे नहीं लगाना है। देखो आपको सवाल इस तरह से नहीं लगाना है। कैसे लगाना है, जैसे आप मुझे एक बात बताओ, हमें यहाँ पर संख्याओं के बीच हमने पहले देखा कि भाई 5 के फैक्टर कितने बन रहे हैं और 2 के फैक्टर कितने बन रहे हैं, जितने जोड़े बनेंगे उतने ही जीरो आएंगे। तो देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर्स को निकालना है। तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संख्याएं दी गई हैं उनमें 5 के फैक्टर निकालेंगे और जो भी संख्याएं दी गई हैं उनमें 2 के फैक्टर निकालेंगे और ये देखेंगे भाई कितने कितने फैक्टर आ रहे हैं। तो देखो जब भी संख्याएं लगातार हैं, अब देखो 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं लगातार हैं, अगर मैं इसमें ढूंढूं कि भाई 5 के फैक्टर कितने मिलेंगे, तो देखो संख्याएं कहां तक लिखी हैं, 10 तक, और मुझे फैक्टर किसके ढूंढने हैं, 5 के, तो डिवाइड कर देंगे 5 से। ध्यान रखना कि ये डिवाइडेशन करते जाना है, तो जब तक करते जाना जब तक डिवाइड होता रहे, ठीक है। और देखो यहाँ पर जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें मतलब केवल और केवल भागफल से होता है, कोशेंट से मतलब होता है। अगर कोई शेषफल बच रहा है अगर कोई शेषफल बच रहा है तो उससे हमें मतलब नहीं होता, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो 10/5 करेंगे तो देखो 5 दूनी 10, 2 भागफल आएगा। अब देखो 2 जो है वो दोबारा 5 से भाग इसमें नहीं जाएगा, इसलिए हम यहीं पर रुक जाएंगे। यानी कि जो है जो 5 के फैक्टर आएंगे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। अच्छा ठीक, अब हम एक काम करते हैं, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं में हम 2 के फैक्टर निकालते हैं। तो देखो संख्याएं 10 तक लिखी हैं, संख्याएं कहां तक लिखी हैं, 10 तक, और हमें फैक्टर किसके ढूंढने हैं, 2 के, तो डिवाइड कर देंगे किसका, 2 का। और ये डिवाइड तब तक करते जाना है जब तक डिवाइड होता रहे। तो देखो ये आ जाएगा कितना, 2 पंजे 10। अब 5 में फिर से 2 का भाग चलाया जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, 2 दूनी 4। और फिर से अब जो है 2 में 2 का भाग चला जाएगा, कितना आएगा, 1। अब दोबारा 1 में 2 का भाग बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इसलिए हम यहीं पर रुक जाएंगे। अब हम यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे, तो देखो 5 और 2 7 और 1 8। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अगर संख्याएं 1 से लेकर 10 तक लिखी हैं तो उसमें जो 2 के फैक्टर आएंगे वो कितने आएंगे, 8 आएंगे। 2 के फैक्टर कितने आएंगे, 8 आएंगे, ठीक है। मतलब 1 यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से मिलेंगे, 1 यहाँ से मिलेगा। देखो मैं आपको गिन के भी बता दूं, 1 यहाँ से मिलेगा और 2 यहाँ से, तो 2 और 1 3, और 1 यहाँ से मिलेगा 4, और 3 यहाँ से मिलेंगे 7, और 1 यहाँ से मिलेगा कितना, 8। तो टोटल जो फैक्टर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 2 के 8 मिलेंगे। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि 8 फैक्टर मिलेंगे 2 के, जबकि 5 के फैक्टर केवल 2 ही मिलेंगे। मतलब 5 के फैक्टर तो केवल आपको 2 मिल पाएंगे, और जबकि 2 के फैक्टर कितने मिल जाएंगे, 8। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जोड़े कितने बन पाएंगे, तो आप ये कहोगे भाई 5 के तो फैक्टर ही 2 है। अगर 5 के फैक्टर 2 है तो वो 2 के साथ 2 ही तो जोड़े बना पाएंगे। 2 के जो 6 फैक्टर होंगे वो तो ऐसे ही छूट जाएंगे, उनको जोड़ा बनाने के लिए 5 का कोई फैक्टर मिलेगा ही नहीं।
तो जोड़े तो केवल 2 ही बन पाएंगे, ठीक है, इसलिए जीरो भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट फैक्टर इस तरह से निकाल के और बता दो कि भाई कितने जोड़े बन रहे हैं और कितने जीरो आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई, सभी को यहां तक बात क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़े, ठीक है भाई। तो देखो कहने का मतलब ये हुआ। अब देखो हम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। देखो भाई सभी लोग जो है क्लास को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई, ठीक है, लाइक कर दो, और जो है नए जितने भी लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन को चेंज करते हैं। हमने क्वेश्चन बदल दिया। यदि 1 से लेकर, 1 से छोड़ो 2 से लेकर हम कहते हैं, ठीक है, 2 से लेकर 25 तक, 2 से लेकर 25 तक की सभी प्राकृतिक संख्याएं गुणनफल में लिखी जाए तो दाहिनी तरफ आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखो इसमें भी हम क्या करेंगे कि संख्याएं 2 से लेकर कहां तक है, 25 तक है। अगर हम इसमें एक भी शामिल कर लें तो जीरो पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो अब यहां से क्या करते हैं कि भाई अब हम इन संख्याओं में पहले 5 के फैक्टर निकालते हैं। तो देखो 5 के फैक्टर निकालेंगे, संख्याएं कहां तक लिखी है, 25 तक, और हमें फैक्टर किसके निकालने हैं, 5 के, तो डिवाइड कर देंगे किसका, 5 का। तो हमारा आंसर आएगा 5 पंचे 25। अब दोबारा ये 5 का 5 में डिवाइड चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5। तो देखो अब कहने का अब दोबारा 1 में 5 का डिवाइड तो नहीं होगा, तो यहीं पर रुक गई। तो देखो 5 और 1 कितना, बोलो 6 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि भाई 1 से लेकर 25 तक की संख्याएं होंगी, उसमें 5 के फैक्टर आपको कितने मिल जाएंगे, 6 मिलेंगे। चलो ठीक, अब निकालते हैं भाई 2 के फैक्टर। संख्याएं देखो 25 तक लिखी है और 2 के फैक्टर मुझे बताना है, तो डिवाइड कर दिया किससे, 2 से। कितना आ जाएगा, बोलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 आएगा। दोबारा फिर से 12 में 2 का डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। 6 का फिर से 2 में डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। 3 का फिर से 2 में डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2। मैंने कहा कि जब यहाँ पर भाग देते हैं तो मतलब केवल भागफल से होता है, अगर कोई शेषफल बच रहा है तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो दोबारा 1 में 2 का भाग तो नहीं जाएगा, तो यहीं रुक गई। अब हम इनको जोड़ लेंगे, 12 6 18 और 3 21 और 1 कितना, बोलो 22। इसका मतलब ये हुआ, इसका देखो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जब हम 1 से लेकर 25 तक की सभी संख्याएं लिखेंगे तो उसमें जो 2 के फैक्टर्स आएंगे वो कितने आएंगे, 22, और जबकि 5 के जो फैक्टर्स आएंगे वो कितने आएंगे, 6। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 5 और 2 के जोड़े कितने बनेंगे, तो आप कहोगे कि भाई 5 के फैक्टर ही 6 हैं। जब 5 के फैक्टर 6 हैं और 2 के फैक्टर 22 हैं, तो 5 के जो 6 फैक्टर होंगे 2 के 6 फैक्टर के साथ जोड़े कितने बना लेंगे, 6 बना लेंगे, और बाद बाकी इसके जो 2 के फैक्टर होंगे वो ऐसे ही छूट जाएंगे, उन्हें जोड़ा बनाने के लिए 5 का कोई भी फैक्टर मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जोड़े कितने बन पाएंगे, 6। अगर जोड़े 6 बन पाएंगे तो अंत में जीरो की जो संख्या होगी, शून्यों की संख्या, वो भी कितनी आएगी, 6 आएगी। अब देखो सवाल धीरे धीरे जो लगाने का तरीका है वो छोटा होता चला जाएगा, मतलब आप क्वेश्चन को आप मौजवानी भी आंसर दे पाओगे, लेकिन सारी चीजों को शुरुआत से समझना जरूरी होता है। अब देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को हम और छोटा कैसे कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन को छोटा हम ऐसे कर सकते हैं, देखो हमने जब अभी 10 तक संख्याएं ली, 25 तक संख्याएं ली, तो हमें देखने को ये मिला कि 2 के जो फैक्टर्स हैं वो हमेशा 2 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या निकल रहे हैं, ज्यादा निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा। और जबकि 5 के फैक्टर्स कैसे निकल रहे हैं, कम निकल रहे हैं। 2 के फैक्टर्स बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, 5 के फैक्टर्स बहुत कम निकल रहे हैं। अब 5 के फैक्टर्स कम निकलने की वजह से जितने 5 के फैक्टर्स निकल रहे हैं जोड़े भी उतने ही बन पा रहे हैं। तो यहां से कहने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ, तो फिर अगर हमें केवल आंसर 5 के फैक्टर्स निकालने पर ही मिल रहा है तो हम 2 के फैक्टर निकालने का टाइम वेस्ट क्यों करेंगे भाई, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि जब हमें पता है कि भाई जितने 5 के फैक्टर्स निकलेंगे आंसर भी वही आना है, तो हम भाई 2 के फैक्टर निकालने में टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। तो अब से जब हम सवाल को करेंगे तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम 5 के फैक्टर निकालेंगे। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक काम करना, दी हुई संख्याओं में 5 के फैक्टर्स निकाल लेना, और जितने 5 के फैक्टर्स होंगे अंत में जीरो की संख्या भी उतनी ही होगी। लेकिन ध्यान रखना ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, मतलब ये हमेशा नहीं होगा कि 5 के फैक्टर्स कम रहें और 2 के फैक्टर्स ज्यादा निकल जाएं। कभी कभार कहानी उल्टी भी पड़ जाती है, जब 5 के फैक्टर्स क्या निकल जाते हैं, ज्यादा निकल जाते हैं और 2 के फैक्टर्स कम रह जाते हैं।
वो कहानी कब आएगी, वो आगे चल के क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर भी मैं बताऊंगा। फिलहाल जब एक लगातार संख्याएं लिखी होती हैं, लगातार संख्याएं, तो उसमें हमेशा जो है 5 के जो फैक्टर्स होते हैं वो कम रहते हैं और 2 के फैक्टर्स जो है ज्यादा निकल जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है कि भाई डायरेक्ट 5 के फैक्टर्स निकालेंगे और आंसर बता देंगे, जितने 5 के फैक्टर्स होंगे वही हमारा फाइनल आंसर होगा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है भाई, चलो अब देखो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया, ठीक है भाई, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं भाई। सभी लोग जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहना भाई, लास्ट में जो है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसके, ठीक है, जीरो आने वाली, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखो, अब हमने क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया। हमने कहा कि भाई यदि एक से लेकर 50 तक, हमने कहा कि भाई 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं गुणनफल में लिखी जाए तो दाहिनी तरफ आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो देखो कुछ भी नहीं है, संख्याएं 50 तक लगातार है, हम डायरेक्ट 5 के फैक्टर निकाल लेंगे और जितने 5 के फैक्टर होंगे वही क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखो हमें संख्याएं 50 तक लिखी हैं, 5 के फैक्टर चाहिए तो डिवाइड किसका कर देंगे, 5 का। तो जो हमारा यहाँ से आंसर आएगा 10, 10 दोबारा से 5 से भाग कट जाएगा, कितना, 5 दूनी 10। अब ये 2 का दोबारा 5 में भाग होगा ही नहीं, तो यहीं रुक जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 10 और 2 12। इसका मतलब ये हुआ कि जो इस संख्या में 5 के फैक्टर बनेंगे वो 12 बनेंगे, 2 के फैक्टर बहुत ज्यादा बन जाएंगे, लेकिन जो जोड़े बनेंगे 5 और 2 के वो तो 12 ही बनेंगे केवल। ठीक है, इसलिए जीरो भी कितने आएंगे, 12 ही आएंगे। तो अगर 1 से लेकर जो है 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को गुणनफल में लिखा जाए तो गुणनफल के दाहिनी तरफ जीरो कितने आएंगे, 12 आएंगे भाई। कितने आएंगे, 12। ठीक है, तो जीरो कितने आएंगे बोलो, 12 आएंगे। ठीक है भाई, बात समझे कि नहीं समझे? उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है लगा लोगे। जैसे एक और क्वेश्चन में लेता हूं और कर लेते हैं भाई इस क्वेश्चन, ठीक है, सभी लोग आंसर बताना। जैसे अगला मैंने क्वेश्चन ये दे दिया आपको कि आप बताइए भाई, अगर 1 से लेकर, अब मैं कहूंगा भाई 100 तक, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक, मैंने ये कहा कि भाई 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को गुणनफल में लिखा जाए तो दाहिनी तरफ अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो देखो अब संख्याएं लिखी हैं 1 से लेकर 100 तक, तो देखो वही कहानी हुई कि हम 1 से लेकर अगर 100 तक की संख्याएं लिखी है, 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याएं लिखी हैं, तो हमें जीरो बताने हैं, तो क्या करेंगे, 5 के फैक्टर्स देख लेंगे कि भाई 5 के फैक्टर्स कितने हैं। तो देखो 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 बार कटेगा। दोबारा से 20 में 5 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 को 20, 4 बार कटेगा। अब 4 दोबारा 5 से डिवाइड नहीं होगा, भागफल कुछ भी नहीं आएगा, है ना, तो यहीं पर रुक जाएंगे। तो 20 और 4 कितना बोलो, 24। 5 के 24 फैक्टर्स बन रहे हैं, 2 के फैक्टर्स तो बहुत ज्यादा बनेंगे, लेकिन जोड़े तो 24 ही बनेंगे। ठीक है, जोड़े अगर 24 बनेंगे तो कहने का मतलब ये हो गया कि जीरो भी कितने आएंगे, 24 ही आएंगे। तो यानी कि 1 से लेकर जब 100 तक की आप संख्याओं को गुणनफल में लिखोगे तो जो जीरो आएंगे वो कितने आएंगे, 24 आएंगे। बात समझे कि नहीं समझे? चलो ठीक, अब आगे क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं, और क्वेश्चन जो है वो ये है कि अब हमने आपसे ये कहा कि भाई अब हमने संख्याएं थोड़ी बदल दी, अब हम आपसे ये कहते हैं कि भाई 50 से लेकर, ठीक है, 50 से लेकर अब हम कहेंगे भाई 150 तक। अगर हम 50 से लेकर 150 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को गुणनफल में लिखें तो गुणनफल की दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कितने जीरो आएंगे। ठीक है, सभी लोग कोशिश करो सवाल पे, ठीक है, फिर हम बताते हैं, कोशिश करो भाई सभी लोग। ठीक है, चलो देखो 50 से लेकर देखो कहां तक, 150 तक, तो देखो 50 है ना, 51 है ना, 52, इस तरह से संख्याएं लिखी जाएंगी, इस तरह से संख्याएं लिखी जाएंगी। और कहां तक संख्याएं चलेंगी, 150 तक। और हमें बताना है कि अगर इन संख्याओं को गुणनफल इनका कर दिया जाए तो लास्ट में जो जीरो आएंगे वो कितने आएंगे, है ना। तो देखो भाई हम एक काम करें,
हम एक काम करते हैं भाई, 1 से लेकर 1 2 3 4 कहां तक बोलो 150 तक, 1 से लेकर 150 तक के हम जीरो निकाल लें और उनमें से माइनस कर दे, कहां से लेकर 1 से लेकर कहां तक बोलो 49 तक, 1 से लेकर कहां तक 49 तक। देखो 1 से लेकर 150 तक के हम जीरो निकाल दें और निकालने और उसमें 1 से लेकर 49 तक के जीरो जो है माइनस कर दें तो हमें फाइनली 50 से लेकर 150 तक के जीरो मिल जाएंगे। यही बात तो है। तो देखो 1 से लेकर 150 तक जीरो निकालेंगे तो इसमें पहले 5 के फैक्टर निकाल लो तो कितना आ जाएगा बोलो 150 बटे 5 कितना आ जाएगा 5 या 15 30, 30 बटे 5 यानी कितना 5 जगह 30, 6 बटे 5 यानी कितना 5 एकम 5। चलो ठीक, तो ये आ जाएगा 30 और 6 36 और 1 कितना बोलो 37, 37। ठीक है भाई। अब देखो अब इसमें निकालो 49 तक, तो 49 बटे कितना बोलो 5, तो यार आएगा देखो 5 ने 45, फिर 9 बटे 5 करेंगे तो देखो 5 एकम 5, दोबारा अपनी भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 और 1 10। अब देखो 1 से लेकर 150 तक जीरो आएंगे 37 और 1 से लेकर 49 तक जीरो आएंगे कितना 10। हमें तो केवल 50 से 150 तक चाहिए, तो इसमें से 47 ये कोई नहीं है 6 5 ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर देखो समझ लेना भाई 150 बटे हाँ ठीक और 30 बटे कितना बोलो 5 यानी कि कितना 6 और 6 बटे 5 यानी अब कितना आएगा बोलो 1। ठीक है, अब इन जोड़ेंगे 30 6 36 और ये कितना बोलो 37, तो 37 जीरो आएंगे और यहाँ पर कितना बोलो 10, तो 37 में से 10 घटा देंगे तो कितना आएगा बोलो 37 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 27। ठीक है, 37 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा बोलो 27। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 50 से लेकर 150 तक की सभी संख्याओं को आप गुणनफल में लिखें तो आपको जो जीरो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 27 जीरो आपको मिलेंगे। ठीक है, चलो ठीक, अब ये क्वेश्चन हो गया, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो ठीक, अब ये क्वेश्चन था 50 से लेकर 150 तक। ठीक है, चलो ठीक, ठीक। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक, सभी लोग क्वेश्चन लिखो ना। देखो ठीक, सभी लोग क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलो अब जो है अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। थोड़ा चेंज क्वेश्चन लिया है और सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई फटाक से। अगर मैं आपसे ये कहूं भाई 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याएं, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याएं गुणनफल में लिखी जाएं। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याएं गुणनफल में लिखी जाएं तो दाहिनी तरफ आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि अगर हम 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं को गुणनफल में लिख दें तो दाहिनी तरफ जो हमें जीरो मिलेंगे वो आखिर कितने मिलेंगे। ठीक है भाई, बताओ सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बताओ भाई। ठीक है, चलो ठीक, अब देखो हम बताते हैं इसका आंसर कितना आएगा। देखो अगर हम 1 से लेकर सभी 100 तक की विषम संख्याओं को गुणनफल में लिखेंगे तो जीरो हमें कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो कोई भी क्यों नहीं मिलेगा, जैसे हमने कहा विषम संख्या है तो देखो विषम संख्या में 1 आ गया, 3 5 7 9 11 और इस तरह से कहां तक कहानी चलती जाएगी बोलो 99 तक। अभी आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बेसिक बताया था, मैंने कहा था 5 आखिर जीरो आखिर आते कब हैं, तो जीरो तो हमने कहा था तभी आते हैं जब 5 और 2 के क्या मिलते हैं जोड़े मिलते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को इस संख्याओं को देखोगे तो आपको जो 5 के फैक्टर मिलेंगे वो तो आपको बहुत जगह से मिल जाएंगे। 5 से मिलेगा, 15 से, 20 25 30 35, इन सभी जगह से आपको 5 के फैक्टर मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्या कहीं भी इन संख्याओं में 2 का फैक्टर मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 एक हमें कैसी संख्या है, सम संख्या है, और ये सारी संख्याएं कैसी लिखी हुई हैं, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स लिखी हुई हैं, और 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो देखो 2 का फैक्टर तो इसमें कहीं भी नहीं मिलेगा।
और जब 2 का फैक्टर नहीं मिलेगा तो 5 और 2 के जोड़े कहाँ बन पाएंगे, और जोड़े नहीं बनेंगे तो फिर 0 भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई 1 से लेकर अगर 99 तक की सभी विषम संख्याओं को अगर हम गुणनफल में लिखें तो हमें कोई भी 0 दाहिनी तरफ नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, बोलो भाई समझ में बात आई कि नहीं आई, आगे बढ़े। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई। चलो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास हमारे सामने इस प्रकार है, कहा जा रहा है कि यदि 5 के प्रथम 50 गुणजों को, ठीक है भाई, 5 के प्रथम 50 गुणज, मतलब ये हो गया कि भाई 5 के हमें फर्स्ट 50 मल्टीपल्स लेने हैं। ठीक है भाई, 5 के प्रथम 50 गुणजों को एक साथ गुणनफल में लिख दिया जाए तो दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि लास्ट में जो है वो 0 कितने आएंगे, ऐसा हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, तो देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, याद करो मैंने आपको शुरू में बताया था, मैंने कहा था कि भाई हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 5 के फैक्टर निकालते हैं और जितने 5 के फैक्टर मिल जाएंगे उतने ही हमें 0 मिल जाएंगे। और हमने वहां से आपको ये कहा था कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि 5 के फैक्टर कम निकले और 2 के फैक्टर ज्यादा निकल जाएं, कभी कभार कहानी उल्टी भी हो जाती है। कभी कभार क्या हो जाता है कि भाई 5 के फैक्टर्स ज्यादा निकल जाते हैं, 2 के फैक्टर्स क्या रह जाते हैं, कम रह जाते हैं। यहाँ पर कहानी वही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, 5 के फैक्टर्स बहुत ज्यादा निकल जाएंगे और 2 के फैक्टर्स कम रह जाएंगे। देखो कैसे, अब यहाँ मुझे एक बात बताओ, 5 के प्रथम 50 गुणज हैं, 5 का जो पहला गुणज होगा, पहला मल्टीपल होगा वो कौन सा होगा, 5 ही होगा। दूसरा मल्टीपल 10 होगा, तीसरा 15 होगा, 20, 25 और ऐसे कहानी चलती जाएगी। और 50वां जो मल्टीपल होगा, 50वां जो गुणज होगा वो 5 का वो कौन सा होगा, 250 होगा, 250, है ना। अभी आप मुझे एक बात बताओ, 5 को मैं ऐसे लिख लूं, ठीक है भाई, देखो 5 को मैं ऐसे लिख लूं 5 इंटू 1, कोई समस्या नहीं, है ना। 10 को मैं ऐसे लिख लूं 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, कोई समस्या नहीं, ठीक। मिनट सब्र कटिए, मिनट सब्र। 5 इंटू 2, ठीक है। 15 को मैं ऐसे लिख लूं कि 5 इंटू 3, 20 को मैं ऐसे लिख लूं 5 इंटू 4 और 25 को मैं ऐसे लिख लूं 5 इंटू 5 और ये कहानी चलती जाए। 250 को मैं लिख लूं 5 इंटू 50, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई समस्या नहीं। अभी आप मुझे एक बात बताओ, हर जगह आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। देखो यहाँ भी 5, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह। तो मैंने क्या काम किया कि हर जगह से मैंने 5 को बाहर निकाल लिया। देखो 5 मैंने कॉमन नहीं लिया, मैंने हर जगह से 5 उठा के बाहर निकाल लिया। तो देखो हर जगह 1 2 3 4 5, हर जगह 5 मिलेगा। और अगर 5 के 50 गुणज लिखे हैं तो 50 जगह से तो 5 मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं 5 को गुणा में 50 बार लिखने से अच्छा है मैं 5 की पावर कितना लिख दूं, 50 लिख दूं। आखिर बात तो वही रहेगी भाई, 5 का गुणा में 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। हाँ ठीक है, ठीक। तो देखो मैं 5 का गुणा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 50 बार लिखूं, इससे अच्छा मैं क्या करूं 5 की पावर 50 लिख दूं। बात तो आखिर सेम ही है। और हर जगह से मैंने 5 बाहर ले लिया तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 4, यहाँ पर कितना बोलो 5। और ये कहानी चलती जाएगी कहाँ तक, लास्ट में कितना बचेगा बोलो 50। अभी आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि अब इस केस में 5 के फैक्टर जो मिलेंगे वो बहुत ज्यादा मिलेंगे और 2 के फैक्टर्स कम रह जाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, 5 के 50 फैक्टर तो मुझे सामने से ही देखने को मिल रहे हैं, कितने 50 फैक्टर्स जो हैं वो तो मुझे सामने देख के मिल रहे हैं। और अभी अंदर और निकलेंगे 5 के फैक्टर, इसमें निकलेंगे नहीं निकलेंगे। अब 5 के फैक्टर ज्यादा हो जाएंगे, अब आप 2 के फैक्टर निकालोगे यहाँ से, वो क्या रह जाएंगे, कम रह जाएंगे। तो देखो अगर हम 50 तक की संख्याएं, 1 से लेकर 50 तक की इन संख्याओं में अगर हम 2 के फैक्टर्स निकालें तो कितने मिलेंगे, तो देखो 50/2 यानी कितना आ जाएगा बोलो 25, फिर 25/2 यानी कितना बोलो 12, फिर 12/2 यानी कितना बोलो 6। और आगे बढ़ते हैं, 6/2 बराबर कितना 3, 3/2 बराबर कितना बोलो 1। अब यहाँ से भाग जाएगा नहीं तो यहीं पर रुक जाएंगे भाई, ठीक है। जोड़ लेंगे भाई सभी को, तो देखो 3 और 1 4 और 4 और 6 कितना 10, 10 और 2 12 और 12 और 5 कितना बोलो 17 की 7, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है भाई 47। इसका मतलब ये हुआ,
इसका सीधा सीधा मतलब भाई साहब ये हुआ 12/2 वाले नहीं आ रहे। ठीक, 12/2 बराबर कितना 6। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने यहां से 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में 6 नहीं आ रहे। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में हमने अगर 2 के फैक्टर्स निकाले तो 2 के फैक्टर्स जो निकले वो कितने में निकले 47, और जो कि 5 के फैक्टर हमें देखने से ही 50 सामने से दिख रहे हैं, अभी 5 के और अंदर निकलते। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस में 5 के फैक्टर्स ज्यादा निकल रहे हैं और 2 के फैक्टर्स क्या रह रहे हैं, कम रह रहे हैं, है ना। तो अब देखो अगर 2 के फैक्टर 47 है तो वो 5 के साथ जोड़े भी तो 47 ही बना पाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना होगा 47 ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर आप 5 के प्रथम 50 गुणज को एक साथ गुणनफल में ले लें तो दाहिनी तरफ जो जीरो आएंगे वो कितने आएंगे 47 जीरो आएंगे। ठीक है, कितने जीरो आएंगे 47 आएंगे। बात क्लियर है यहां तक भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है। अब कह दिया जाए भाई 7 के, कहा जा रहा है कि भाई 7 के प्रथम 100 गुणज, 7 के प्रथम 100 गुणज को एक साथ गुणनफल में लिखा जाए तो दाहिनी तरफ जीरो कितने आएंगे। ठीक है, देखो इसमें भी वही बात है। अब क्या करेंगे, देखो 7 का पहला गुणज कितना होगा 7, फिर 14, 21, 28, और ये कहानी कहां तक चलती जाएगी। 7 का 100वां गुणज कौन सा होगा 700 होगा, 700। हमने एक काम किया, हर जगह से 7 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, और ये कहानी कहां तक जाएगी बोलो 100 तक। अब यहाँ मुझे एक बात बताओ, हमने 7 को मैंने हर जगह से 7 बाहर लिया तो 7 के 100 गुणज थे, तो 7 की पावर यहाँ पर कितनी लग जाएगी 100 लग जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, 7 की पावर चाहे 100 हो, 1000 हो, 1500 हो, 15 लाख हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। 7 के फैक्टर से कभी भी जीरो आते हैं, नहीं आते हैं। यहाँ पर 7 की पावर चाहे जितनी भी लिखी हो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें ये होता है कि भाई 5 के और 2 के फैक्टर्स कितने बन रहे हैं, जितने जोड़े बनेंगे उतने जीरो आएंगे। अब देखो ये 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याएं लिखी हैं, इसमें हमें बताना कि इतने जीरो होंगे, तो डायरेक्ट 5 के फैक्टर इसमें निकाल लो। तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 5 के फैक्टर निकालेंगे तो 100/5 कितना आएगा बोलो 20, और 20/5 कितना आएगा बोलो 4। अब 4 5 से नहीं कटेगा तो 20 और 4 कितना बोलो 24। यानी कि अगर 7 के प्रथम 100 गुणजों को अगर हम एक साथ गुणनफल में लें, ठीक है, एक साथ गुणनफल में लें तो जो हमें जीरो मिलेंगे दाहिनी तरफ वो जीरो कितने मिल जाएंगे 24 मिल जाएंगे भाई। ठीक है, 24 जीरो मिलेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चन हम अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक था, अब कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है। कहा जा रहा है भाई 5, 10, 25, 40, 50, 55, 65, 125 और 40 अगर हम इन सभी संख्याओं का गुणनफल करें तो हमें दाहिनी तरफ जीरो कितने मिलेंगे। ठीक है भाई, चलो देखते हैं भाई कितने जीरो मिलेंगे। तो अभी आप मुझे एक बात बताओ, हमें पता है कि जो जीरो मिलते हैं वो 5 और 2 के जोड़े, जितने जोड़े बन जाते हैं उतने ही जीरो बनते हैं। ठीक है, और हमें यह भी पता है कि जब संख्याएं इस तरह से लिखी होंगी तो हम एक बात देखेंगे भाई इसमें 5 के फैक्टर्स हमें कितने मिल रहे हैं। अभी आप एक बात ध्यान रखना कि इसमें इस क्वेश्चन में हालांकि संख्याएं लगातार नहीं है और हर संख्या जो है वो 5 का क्या है गुणज है, मल्टीपल्स है, लेकिन फिर भी इसमें जो है वो 5 के फैक्टर्स कम होंगे और 2 के फैक्टर ज्यादा निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक 80 दिया जा रहा है, 50 है, 40 है, 10 है। इनसे ये लगता है कि भाई जो 2 के फैक्टर होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, 5 के फैक्टर यहाँ भी कम रह जाएंगे। अच्छा ठीक, अब निकालते हैं भाई 5 के फैक्टर इसमें कितने होंगे। तो देखो यहाँ पर कितनी संख्या लिखी है, देखो हर जगह देखो सारे के सारे ही 5 के मल्टीपल्स हैं, सारे नंबर्स, तो हर जगह 5 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जोड़ लेते हैं भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान रखना कि 9 संख्याएं लिखी हुई हैं और हर जगह हर संख्या 5 का गुणज है, तो हमें 5 के 9 फैक्टर तो ऐसे ही मिल गए। ठीक है, अच्छा अब देखो बात आती है कि देखो कुछ फैक्टर्स हमसे इसमें छूट गए हैं, मतलब कुछ संख्याएं इसमें ऐसी भी लिखी हैं जिनमें 5 के 2 फैक्टर हैं।
5 के कितने फैक्टर हैं? 2। उनमें हमने केवल एक ही को लिया है। देखो जैसे ये 5 है, 5 में तो 5 का केवल एक ही फैक्टर है, और यहाँ पर 10 है, इसमें भी 5 का एक ही फैक्टर है। लेकिन ये जो संख्या 25 है, इसमें 5 के जो फैक्टर है वो कितने हैं? 2 है। इसको हम ऐसे ही तो लिखेंगे 5 गुणा 5। तो देखो एक फैक्टर मैंने इसमें 9 में जोड़ लिया था, एक ये वाला थोड़ी जोड़ा था, ठीक है, तो ये तो छूट गया था। तो कहने का मतलब ये है कि एक फैक्टर यहाँ से छूट गया, एक यहाँ से छूट गया 50 से, क्योंकि 50 को भी तो हम ऐसे लिखेंगे 5 गुणा 5, 5 25 दूनी 50। तो यहाँ से भी देखो 5 के फैक्टर 2 है कि नहीं है। ऐसे ही जब हम देखो आगे जब हम 125 करेंगे तो इसको आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25 पंजे 125। तो कहने का मतलब देखो एक फैक्टर ये वाला छूट गया, एक ये वाला छूट गया, और 2 ये वाले छूट गए। तो 2 और 2 4, तो इसमें 4 और बढ़ जाएंगे, तो 9 और 4 कितना बोलो? 13। इसका मतलब ये हुआ कि इन जो संख्याएं हमारे सामने लिखी हैं, सारी संख्याओं में जो 5 के फैक्टर्स हैं वो कितने हैं? 13 हैं। और 2 के फैक्टर बहुत ज्यादा निकल जाएंगे, लेकिन जो जोड़े बन पाएंगे वो कितने बन पाएंगे? 13 ही बन पाएंगे। तो अगर हम कहें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर यही होगा कि भाई अगर ये संख्याएं अगर इनका गुणा कर दिया जाएगा तो संख्या के दाहिनी तरफ जो जीरो आएंगे वो कितने जीरो आएंगे? 13 जीरो आएंगे। कितने जीरो आएंगे बोलो? 13 आएंगे। ठीक है भाई, चलो यहां तक बात सभी को क्लियर है? आगे बढ़े भाई? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो आज अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल पाएंगे भाई, ठीक है, लेकिन हम बताएंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है कि 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4, और इस तरह से ये कहानी चलती जाए 100 तक चलती जाए, 100 की पावर 100। और कहा जा रहा है कि भाई अगर हम इन संख्याओं का गुणनफल कर दें तो गुणनफल के अंत में जो जीरो आएंगे वो कितने जीरो आएंगे। ठीक है भाई, ऐसा हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखो सवाल को हम कैसे लगाएंगे वो ध्यान से समझो। यहां पर जो संख्याएं हमारे सामने लिखी हैं वो सारी की सारी संख्याएं इस तरह से लिखी हैं कि जितनी संख्या लिखी है उसकी पावर भी उतनी ही संख्या है। जैसे यहाँ पर 1 है तो पावर 1, 2 है तो पावर 2, 3 है तो पावर 3, 4 है तो पावर 4, 5 है तो पावर 5। ठीक है, और यहाँ पर संख्या 10 है तो उसकी भी पावर कितनी है बोलो? 10 है। सॉरी 100 है तो यहाँ पर उसकी पावर भी कितनी है? 100 है। तो इस तरह से संख्याएं लिखी हैं। अभी आप मुझे एक बात बताओ, अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई आखिर रीजन बताइए, आखिर जीरो जो आते हैं वो आखिर कैसे आते हैं। तो आप ये कहोगे भाई जीरो आते हैं वो 5 और 2 के जोड़े पर डिपेंड करते हैं। भाई 5 और 2 का जोड़ा जितने जितने जोड़े बन जाएंगे उतने ही जीरो आएंगे। और हमें ये भी पता है कि भाई 1 से लेकर अगर संख्याएं लगातार लिखी हैं तो ऐसी स्थिति में जो 2 के फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा निकल जाते हैं और 5 के फैक्टर्स कम रह जाते हैं। और हम क्या करते हैं कि 5 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि उतने ही तो फिर जोड़े बन पाएंगे। तो जितने 5 के फैक्टर्स आ जाते हैं वही हमारा क्या होता है? राइट आंसर होता है, उतने ही जीरो होते हैं। तो हमें केवल इन सारी संख्याओं में 5 के फैक्टर्स निकालने हैं। जितने 5 के फैक्टर्स बनेंगे उतने ही संख्या के दाहिनी तरफ क्या आएंगे? जीरो आएंगे भाई। ठीक है, अब जैसे मुझे आप एक बात बताओ, यहां तक जब संख्याओं को हम ले रहे हैं तो जो पहला 5 का फैक्टर मिलेगा वो कहां मिलेगा? वो मिलेगा यहाँ पर 5 की पावर 5 पर। जो पहला 5 का फैक्टर मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा 5 की पावर 5। यहां से 5 का पहला फैक्टर मिलेगा। अच्छा, अगला फैक्टर कहां मिलेगा? अगला फैक्टर मिलेगा कहां पर? जब हम 10 की पावर 10 देख रहे होंगे, है ना। और अगला फैक्टर कहां मिलेगा? जब 15 की पावर 15, उसमें 5 का फैक्टर मिलेगा। अगला 5 का फैक्टर कहां मिलेगा? 20 की पावर 20। और ऐसे ही कहानी चलती जाएगी और लास्ट में जो हमें 5 का फैक्टर मिलेगा वो कहां मिलेगा? 100 की पावर 100 में मिलेगा। देखो यहां से सीधा सीधा कहने का मतलब मेरा ये है, यहां पर 5 हर जगह, ये जो सारी संख्याएं लिखी हैं सारी की सारी संख्याएं 5 का मल्टीपल है, यानी कि 5 का गुणज है। तो हर जगह से 5 मिलना तो तय है, 5 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूंगी यहाँ पर हमें 5 के फैक्टर्स कितने मिलेंगे तो आप कहोगे कि भाई सर जी 5 के फैक्टर यहाँ पर 5 मिलेंगे, क्योंकि 5 के ऊपर पावर भी तो 5 चढ़ी हुई है। 5 5 5 करके यहाँ पर कितना कितना लिखा हुआ है? 5 बार। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूंगा भाई 5 के फैक्टर कितने मिलेंगे तो आप कहोगे कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई यहाँ से आपको 5 के फैक्टर कितने मिलेंगे तो आप कहोगे भाई 10 है तो इसको तो 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, और इसकी पावर अगर 10 है तो 5 की पावर भी 10 होगी। इसका मतलब यहाँ पर भी 5 के फैक्टर कितने मिलेंगे? 10 मिलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर 5 के फैक्टर कितने मिलेंगे 10। अब ये प्लस का चिन्ह क्यों लगा रहा हूँ अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 15 की पावर 15, यहाँ पर 5 के फैक्टर कितने मिलेंगे 15, यहाँ पर 5 के फैक्टर कितने मिलेंगे 20, और ऐसे ही ये कहानी चलती जाएगी। लास्ट में जो 5 के फैक्टर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 100 मिलेंगे। अब देखो ये मैंने प्लस का चिन्ह क्यों लगाया, देखो ये मैंने प्लस का चिन्ह इसलिए लगाया कि हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, हम ये निकाल रहे हैं कि टोटल संख्याओं में जो 5 के फैक्टर्स हैं वो टोटल फैक्टर्स कितने हैं, टोटल जो है फैक्टर्स कितने हैं। अब यहाँ पर 5 के फैक्टर कितने हैं 5, यहाँ पर 5 के फैक्टर कितने हैं 10। तो हमें सारे फैक्टर्स को जोड़ लेना है कि आखिर ये फैक्टर्स जो हैं वो हैं कितने, क्योंकि फैक्टर्स जितने भी होंगे उतने ही तो जीरो आएंगे। तो 5 के फैक्टर में जोड़ना है कि भाई कितने 5 के फैक्टर्स निकल रहे हैं, जोड़ लेते हैं भाई। तो अब एक काम करते हैं, इसमें जो है हम 5 कॉमन ले लेते हैं पूरी संख्याओं में। तो जब हम 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 2 3 4, और ये कहानी कहाँ तक चली जाएगी 5 दूनी 10, यानी कितना बोलो 20। हमें योगफल ही तो चाहिए इन सभी फैक्टर्स का। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये 1 से लेकर 20 तक की लगातार क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, पंखा बंद करो और लाइट, ठीक है। हाँ तो देखो, ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ भाई कि 1 से लेकर 20 तक की लगातार संख्याएं क्रमागत रूप से लिखी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं आप इन्हीं सबका योगफल बताइए तो आप क्या कहोगे कि भाई प्रथम n प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं का जो योगफल होता है वो कितना होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो 5। अब यहाँ पर n यानी कि पदों की संख्या, 1 से लेकर 20 तक संख्याएं लिखी हैं तो पदों की संख्या कितनी है 20 ही है। तो देखो n यानी कि 20 इंटू एन प्लस 1, यानी 20 और 1 21 और बटे कितना बोलो 2। अब ये से कट जाएगा, यहाँ पर 10 आएगा और 21 पंजे 105 और 10 का गुणा हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा कितना आएगा बोलो 1050। इसका मतलब ये हुआ, सीधा सीधी बात तो ये हुई कि अगर मैं इन सभी संख्याओं को जोड़ूं तो 1050 निकल रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब बेटा ये है कि अगर हम संख्याएं 5 की पावर ये संख्याएं सारी ले रहे हैं तो इनमें जो टोटल 5 के फैक्टर्स निकल रहे हैं वो कितने निकल रहे हैं 1050। लेकिन ध्यान रखना ये 1050 अभी हमारा राइट आंसर नहीं, वो इसलिए नहीं है कि इसमें जैसे इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था उसमें संख्याएं कुछ ऐसी थी कि कुछ संख्याएं ऐसी शामिल थी जिसमें 5 के फैक्टर्स क्या निकल रहे थे, एक से ज्यादा निकल रहे थे। अभी हमने इन सभी संख्याओं में 5 के फैक्टर केवल एक काउंट किया है, एक। लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जिनमें 5 के फैक्टर एक से ज्यादा 2 भी निकलेंगे। देखो कौन कौन सी। अब जैसे आप मुझे एक बात बताओ, ये 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, अब यहीं आगे कहाँ पर क्या आया होगा 25 की पावर 25, ये भी तो आया होगा। आगे चल के क्या क्या आया होगा 50 की पावर 50, ये भी तो आया होगा। और आगे चल के एक संख्या क्या आई होगी बोलो 75 की पावर 75, ये भी तो संख्या आई होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये 25 की पावर 25 है, इसमें तो 5 के फैक्टर कितने हैं 2 हैं। एक फैक्टर को मैंने यहाँ पर काउंट किया था, दूसरा तो छूट गया था ना, अब वो छूटा वाला भी तो यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा। तो अब इसकी भी पावर 25 चढ़ेगी तो इसके भी 25 फैक्टर जुड़ेंगे भाई। और यहाँ पर 50 की पावर 50 है, इसमें भी 50 के 50 फैक्टर छूट गए, वो भी क्या जुड़ जाएंगे यहाँ पर जुड़ेंगे। यहाँ 75 में भी जो है देखो यहाँ पर योगफल ऊपर ले लेते हैं, 1050 आया था है। अब इसमें जो 25 फैक्टर छूट रहे थे वो जोड़ लेते हैं। 50 की पावर 50 है तो इसमें 5 इंटू 5 इंटू 2, इसको ऐसे ही तो लगेंगे 50 को, 5 25 दूनी 50। एक 5 का फैक्टर हम काउंट कर चुके हैं, ये एक तो छूट गया ना 5 वाला, अब उसकी पावर 50 है तो इसके भी 50 फैक्टर जुड़ेंगे। और यहाँ 75 में भी एक 5 का फैक्टर जुड़ गया था, इसके भी 75 फैक्टर्स जुड़ जाएंगे भाई, है कि नहीं। अच्छा ठीक, अब यहाँ पर आया कितना 100, ठीक है। तो अब देखो इसके भी 100 फैक्टर यहाँ पर क्या हो जाएंगे बोलो जुड़ जाएंगे, क्योंकि देखो 100 को भी तो ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 5 और इंटू 4, 25 25 24 100। एक 5 का फैक्टर हम काउंट कर चुके थे, एक नहीं किया था तो वो हमें और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सभी को जोड़ लेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, 25 और 75 100 और 100 कितना 200, 200 और 50 कितना 250, 250 50 300 और 1000 आ जाएगा जोड़ के कितना बोलो 1300। यहाँ लिख देते हैं, ठीक है भाई 1300। मतलब हमने इन सबको जोड़ लिया तो 1300 आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, आपको अगर क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो एक बार शुरू से फिर से देख लेना, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो संख्याएं हमारे सामने लिखी हैं
इन संख्याओं को अगर हम हल करेंगे, गुणा करेंगे, तो दाहिनी तरफ जो हमारे जीरो आएंगे वो जीरो कितने आएंगे, 1300 आएंगे। ठीक है, अगर कोई बात ना समझ में आए तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है भाई, कि हमें ये बात समझ में नहीं। देखो तुम सभी लोग जो है वीडियो को देखने के बाद जो कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताया करो कि भाई हमें ये क्वेश्चन यहाँ पर ये बात समझ में आई, ये नहीं आई, तो मैं उस चीज को क्लियर करूंगा भाई। ठीक है, उस बात को जो है सुधार करूंगा। ठीक है, और क्लियर करूंगा। और ये वीडियो भाई आप लोगों को कैसी लगी, ये वाली जो वीडियो आज की है नंबर सिस्टम में जीरो संख्या निकालने वाली, ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है भाई, और कमेंट सेक्शन में ये बताया करो कि भाई क्लास कैसी लगी, क्या बात समझ में नहीं आई, क्या चल रहा है, ये सारी बातें आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। ठीक है भाई, कमेंट किया करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है भाई, लाइक बटन पर क्लिक कर दो। ठीक है, और जो लोग नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और जो सबसे जरूरी सूचना ये है कि शाम को आपको एक रीजनिंग के कैलेंडर की, रीजनिंग में एक टॉपिक है कैलेंडर की भी शाम को जो है आपको वीडियो मिलेगी। ये वाली वीडियो अभी आपको 1-1.5 घंटे में जो है अपलोड होके मिल जाएगी भाई। ठीक है भाई, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और अगली नंबर सिस्टम की क्लास में जब हम अगला कॉन्सेप्ट लेंगे तो अगला कॉन्सेप्ट या शेषफल वाला लेंगे, है ना, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज के लिए यहीं रखते हैं, बाद बाकी की जो बातें होंगी वो करेंगे हम लोग जो है अगली क्लास में करेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों को।